हम आज भी जीत रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी से हार जाएंगे। हम किसी से हमेशा आपकी सेना जीती है और जीतेगी। आप सभी से हम ये भी कहेंगे कि जिताइए, अगर सेना हार जाएगी तो सब हार जाएगा। हम देश के असली चौकीदार, देश की बातें बोल रहे हैं। हारने कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने हमेशा जीता है, हम हारे देश हारा। आपके असली चौकीदार हैं, आप हमारी बात सुनिए, तेज बहादुर की बात देश के साथ। अगर आपको लगे आप जरूर सपोर्ट करिए, किसी को करिए, लेकिन हम अपनी बात रखें। आप उससे क्वेश्चन पूछिए, हमारी लोकल सभाओं में आइए। 24 तारीख को जो है हमारे उसमें नामांकन में आइए, सब चाहिए। हम देश के सामने एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप टैक्स पे देते हैं तो आपको जानने का हक मिलता है कि हमारी सुरक्षा के साथ क्या हो रहा है। असली चौकीदार कौन जानते हैं आप लोग? वे लोग जो 5 साल के चुने जाते हैं, या वे लोग जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर एसी ऑफिस से बैठ के एसी रूम में और देश की कमान विजिट जाते हैं, बॉर्डर पे विजिट करते हैं। आई विजिटेड एट दिस ड्यूटी, एट द पोस्ट, एट दिस थाना। कि वे लोग जो आपके सामने पुलिस लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, वे लोग जो विशुद्ध किसान के बेटे होते हैं और सरहद को ओढ़ते हैं, सरहद को बिछाते हैं, कौन है असली चौकीदार बताइए आप लोग? हम काशी जनता के सवाल रख रहे हैं, बताइए कौन असली चौकीदार? सवाल है, हम जीतेंगे। हमने 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीता, 1947 जीता। हम जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। सेना नहीं हार सकती है और हम आज खड़े हैं। नामांकन आप कब कर रहे हैं, क्या खास रहेगा, कौन कौन से लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं? जय हिंद। नामांकन हम 24 तारीख को कर रहे हैं। सुबह 9 बजे टकसाल सिनेमा पे बस हमारे लोग सभी एकत्रित हो रहे हैं और देश के हर कोने कोने से जितने भी हमारे फौजियों के वेलफेयर एसोसिएशन हैं, जितने भी संगठन हैं, पीड़ित जवान हैं और हर कोने कोने से आ रहे हैं। हमारे किसान संगठन भी हमारे साथ आ रहे हैं और बाकी सरकारी जितने भी संगठन हैं, कर्मचारी संगठन वो भी आ रहे हैं, मजदूर संगठन वो भी लोग आ रहे हैं। सभी लोग देश के कोने कोने से और बनारस की यहाँ की जनता जो है वो भी सभी हमारे साथ में। बहादुर जी, एक बात आ रही थी कि अभिनंदन आपके साथ आने वाले हैं बनारस में, क्या कहाँ से ये? नहीं, ये सही नहीं है, गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो ऑन सर्विस हैं और उनको अभी उनकी जाँच चल रही है, वो नहीं आ सकते। ना ही हमारी उनसे कोई बातचीत हुई है, वो झूठी अफवाह है। एक बीच में एक और झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि तेज बहादुर जी चुनाव नहीं लड़ रहे, तो वो आपके माध्यम से कहना, तो हम तो नामांकन करने जा रहे हैं 24 तारीख को और आम आदमी पार्टी भी हमारे समर्थन में, उनके सारे कार्यकर्ता वगैरह हमारे साथ में लगे हुए हैं और गठबंधन जो है अपना व्यू कल तक दे देगा। वो हमें समर्थन देगा या नहीं देगा वो उसका मर्जी है। बाकी हम तो उनसे कहा है कि वाकई में ही आप देश के साथ हैं, आप राष्ट्र हित की बात करते हैं तो एक जवान के आप साथ खड़ा होइए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, एक दो खास आपको जिसको लेकर क्या जनता के बीच में जाना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ आज सेना के ऊपर राजनीति भी है। जितना भी वोट आप देख रहे हो, कितनी भी पार्टियां मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं कर रही। क्या गरीबी पे कोई बात हो रही है, बेरोजगारी पे कोई बात हो रही है? बात कहाँ हो रही है? हिंदू पे हो रही है, मुसलमान पे हो रही है। तमाम मुद्दे तो भटका दिए गए। अब क्या मुद्दे लाएं बताइए? हमारे तो वही मुद्दे हैं कि आज देश की बेरोजगारी है, कितना गरीबी है, हमारे देश के अंदर शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान अधिकार जो दिया गया है वो होना चाहिए। इस तरह की चीज़ अगर दी हमने गरीब आदमी को उठाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेके जाएँ, खासकर सेना विशेष करके। जब तक देश सुरक्षित नहीं है। आप सेना के एक हिस्सा रहे हैं और एयर स्ट्राइक और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक दोनों कार्रवाई सरकार ने किया सीना ठोकर, क्या लगता है आपको? तो एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक के अंदर जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने 400 मारे, 500 मारे, तो सेना की तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया, ना ही सेना देती है, क्योंकि सेना नहीं चाहती कि राजनीति में ये चीज़ें आज पहली बार नहीं हुई है। जब से देश आज़ाद हुआ 2 बार युद्ध भी लड़ा गया, आपने देखा, और हमारी सेना कितनी मजबूत है वो आपने देखा होगा कि दूसरे देश में जाके एयर स्ट्राइक करके वापस आ रही है। बड़ा हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारी सेना कितनी मजबूत। हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि दोनों देशों के साथ, इधर पाकिस्तान चाइना के साथ 24 घंटे के अंदर उनको ख़त्म करने की क्षमता रखती है। लेकिन उस पर राजनीति करना गलत है, उसके ऊपर सिर्फ राजनीति की गई है, ये गलत है। और कह रहे हैं कि शहीदों के नाम पे एक वोट। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक इतने बड़े पद पे बैठे हो, वो शहीद नहीं हैं, आप क्यों गलत गुमराह कर रहे हैं देश को? शहीद है ही नहीं, वो तो मरे हैं। शहीद किसे कहा जाता है उन्हें यही नहीं पता। बताइए, देश का दुर्भाग्य देखिए। एक बड़ी विडम्बना की बात है, विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके का कोई हमला हुआ ही नहीं, अगर ऐसा कुछ हो तो प्रमाण देना चाहिए। इसको लेकर के अलग तरीके की राय नहीं, सेना के ऊपर सवाल उठाना गलत है। सेना के शौर्य पे अगर कोई भी पक्ष हो, चाहे कोई भी हो, क्या माने इस तरह की कार्रवाई सरकार ने किया नहीं किया, इस तरह की चीज़ें हैं कि नहीं, उसके विषय में देख, हम जो फौज के जवान हैं इस विषय में, क्योंकि हमने एक तिरंगे के नीचे कसम खाया है, हमारा सेना का जो अपमान है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम अपने मुख से वो चीज़ें नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने तिरंगे के नीचे सुरक्षा का कसम खाई है। चाहे हम पीड़ित तो रिटायर हो गए, हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जेल में डाल दिया जाए, लेकिन हम देश के खिलाफ एक शब्द भी बोल नहीं सकते आपको उस बारे में।